हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और नहीं कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है या आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग तक आए हैं, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है उनकी करंट सिचुएशन के लिए। देखिए, गाइडेंस मांगी है और गाइडेंस में आया है फ्लो विद द रिदम। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अलाउ द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम अफेक्ट। डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। तो सबसे पहला ही मैसेज यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, या जिस भी पर्पस से इस रीडिंग तक आए हैं आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ठीक है, कंट्रोल करने का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने जो आउटकम है उसको लाने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर कोई चीज़ इस वक्त नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि अभी नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी ये वो सही समय नहीं है उसका। जब सही समय होगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप होगी। आपको उसके लिए कोई एफ़र्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी एफ़र्ट्स आपने डाले हैं, आप डाल रहे हैं। तो जब उसका सही समय आएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप चीज़ें अलाइन होने लगेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। अपने कर्मों पर फोकस रखना है, अपने डिवोशन पर, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी भक्ति पर, अपना अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आगे बढ़ते जाइए। एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सोचना ही नहीं है, बस ये है कि आपको कंटिन्यूस एनर्जी उसे नहीं देनी है। ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने का गाइडेंस आपके लिए सबसे पहले आया है यूनिवर्स का। और चेंज द प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी तरीके का भी चेंज, प्लेस चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपका ये चीज़ माइंडसेट जो है वो सही नहीं है, आप इस डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं सोच रहे हैं, तो आपको जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं इमीडिएटली चेंज कीजिए उस थॉट को, उस पैटर्न को, उस विजुअलाइजेशन को। क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आप किस डायरेक्शन में गलत हैं, कहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस जो है वो गलत जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे देखिए, आपको यूनिवर्स दोनों कार्ड्स बहुत ही कनेक्टिंग है यहाँ पे। कि सबसे पहले तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, और उसके साथ में जिस तरीके की लाइफ आपकी चल रही है, जो इस वक्त सिचुएशन है ना एट प्रेजेंट, उस प्रेजेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आगे ये चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपके लिए, आपके फेवरेबल होने वाली है। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड सेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको प्लेस चेंज करना है, आपको यहाँ पे आप, मतलब इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एकांत चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण जगह चाहिए। आप हर्मिट मोड में जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप खुद को, खुद के बारे में फिर से सोच सकें, किस तरीके से आगे बढ़। उसके साथ में अगर जो भी चेंज आता है ना, उसके लिए आपको रेडी रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है उसमें आपको। क्योंकि जो चेंज होगा वो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने अभी 969 देखा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनकी जिनकी एनर्जीज़ में डिस्टरबेंस था। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे अब बैलेंस हो रही हैं। आपकी शिव शक्ति एनर्जी जो बैलेंस हो रही है, साथ में आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। ठीक है, जहाँ कहीं भी
आप थोड़ा डिस्टर्ब थे, जो एरिया आपका डिस्टर्ब था वो एरिया अब यहाँ पे बैलेंस होने वाला है। और उसके साथ में यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थिंक एंड एक्ट वाइजली। आपको चीज़ों को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जैसी दिखाई जा रही हैं वैसी एक्चुअली है नहीं। ठीक है, आपके कुछ अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो वो पर्सन जो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके का वो आपकी तरफ शो कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल में वैसा है नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता ये आपसे किस तरीके से रिलेट होगा, बट यहाँ पे मैसेज यही है कि जो आपके लिए जो पर्सन वो दिखा रहे हैं एक्चुअल में वैसे है नहीं। ठीक है, सिचुएशन उसके बिल्कुल अपोजिट है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं उस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है, और मैंने भी 111 देखा है, ओ माय गॉड, यस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्ब उनकी लाइफ में चल रही हैं एट प्रेजेंट, और वो शो कुछ और कर रहे हैं। तो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। तो ये आपको समझना होगा कि कौन से ऐसे पर्सन हैं, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि चीज़ें वो जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं उस तरीके की नहीं है बिल्कुल भी। लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और कोई हेल्थ रिलेटेड इशू भी उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में चल रहा है किसी का। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे किसी व्यूअर के लिए मुझे एंसेस्टर कर्स भी फील हो रहा है। ठीक है, आज तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप तक ये वीडियो आया है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस है कि अपने एंसेस्टर्स के लिए यहाँ पे नाम जप करें, एंसेस्टर्स कर्स हीलिंग करें, आप जिस भी तरीके से करना चाहें। ठीक है, ऑलरेडी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे वो वर्क करेगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बट वो वर्क करेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, और नहीं कर रहे हैं तो अपने एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए आपको नाम जप करना है। नाम जप का फल आपको आपके एंसेस्टर्स को देना है, इस इंटेंशन के साथ कि आपके एंसेस्टर्स आप जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी एंसेस्टर्स को जानते हो। ठीक है, कुछ ऐसे भी एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे जिन्हें आप नहीं भी जानते थे, तो उनकी सोल यहाँ पे आपसे मुक्ति चाहती है। ठीक है, तो आपको उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पे आपको नाम जप करना है। कुछ ऐसे एंसेस्टर्स थे जो बहुत ही, उनकी जो अंतिम टाइम था, जो अंतिम समय था वो काफ़ी दर्द भरा था, काफ़ी परेशानियों वाला था। ठीक है, तो ऐसी एंसेस्टर्स वाली सोल जो है वो आपसे मुक्ति चाहती हैं, उनके लिए नाम जप ज़रूर करें प्लीज़, जिन तक भी ये वीडियो आ रहा है। और आपको गाइडेंस है कि थिंक एंड एक्ट वाइजली। और आप अपनी लाइफ में जहाँ कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको चीज़ों को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। ठीक है, सामने वाला क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको डिसीजन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, और उसका बहुत ही इम्पैक्ट चेक करना है। ठीक है, आपको इम्पैक्ट असेस करना है उसको कि आपके फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा अगर आप करते हैं तो, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपको। लेकिन आपको डिसीजन बहुत ही सही तरीके से लेना है। ठीक है, कुछ ऐसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग तक आए हैं, एक मैसेज और लेते हैं। अबंडेंस, तो देखिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली यूनिवर्स अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। अब ये अबंडेंस की हर एरिया में मुझे फील हो रही है, और आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं वो पर्पज़ यहाँ पे आपका सॉल्व हो रहा है। और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है, एक अबंडेंस, इनफाइनाइट अबंडेंस वाली एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर भी आपने कहीं इन्वेस्ट किया है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कोई इंट्यूटिवली फील हो रहा है या आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है और आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज हैं, तो आपको 100% ये कंफर्मेशन है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर फ्यूचर के लिए। आप, और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, और ये बहुत एक ऐसे समय में आपके लिए काम आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी जो पर्सन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो आपके लिए हिडन इमोशंस रखता है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं या आ सकते हैं, कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने सोलमेट मैनिफेस्ट किया है या फिर जो आपकी लाइफ में एग्जिस्टिंग है बट एट प्रेजेंट यहाँ पे आपको इस तरीके का एक बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं आपके मैसेजेस का, आपने कुछ मैसेज किया है या किसी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। तो वो चीज़ ये पर्सन जो है ना कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही प्लान कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। मैनिपुलेटिव और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा कर रखी हुई है इन्होंने आपसे, बट आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, बट बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। और अगर ये आते भी हैं तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में आएंगे, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे होता है ना, बहुत प्लान्ड वे में, कि मुझे अब इस तरीके से करना है, अब मुझे इस तरीके से एक्शन लेना है, ऐसा करूँगा या करूँगी। तो ये उन्हें पता है कि आपका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता है आपसे किस तरीके से कनेक्ट होगा, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको लेना है जिनके साथ भी है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, पॉजिटिव जेस्चर आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आपको एक्शन भी बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो यहाँ पे कार्ड आया है प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो रखते हुए यहाँ पे आपको कोई भी डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जो कोई भी पर्सन आता हुआ मुझे फील हो रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव फील हो रहा है, ठीक है। मैनिपुलेटिव है आपके लिए बट पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसके इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, उसकी आपसे एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रहेगा, ठीक है। आपको कन्विंस करने के लिए या कहीं ना कहीं आपको मनाने के लिए कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव जेस्चर है बट मैनिपुलेटिव वे में रहेगा। आई होप आप समझेंगे इस बात को, क्योंकि वो कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से आप तक पहुंचना है, आपको कन्विंस करना है, आपको मनाना है। ये एक ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे शेयर योर बाउंटीज़, तो आपको यहाँ पे ये ना कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें आप शेयर, कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो ना शेयरिंग नहीं करते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं कुछ चीज़ों को या फिर किसी ज्ञान को। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, और एक सेंटेंस ये भी है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जिसकी हम केयर करते हैं उसके साथ हम शेयर भी करते हैं, ठीक है। हर किसी के साथ तो हम हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं, हर किसी के साथ हम अपने इमोशंस, अपनी अपनी जो प्राइसलेस थिंग्स होती हैं उन्हें शेयर नहीं करते हैं। तो आपको है ना, आप एक शेल में अपने आप को बंद करके रखे हुए हैं, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन नहीं है, कोई ऐसे फ्रेंड, कोई कनेक्शन नहीं है जिसके साथ आप कुछ अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी कोई भी चीज़ आप जो शेयर करना चाहते हैं नहीं है, तो यूनिवर्स तो है ना आपके साथ, आपके ईष्ट तो हैं, वो तो हर वक्त आपके साथ है, बस आप ही फील नहीं कर पाते हैं, आप ही उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो आपको यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप एक बार शेयर करिए तो सही यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, अपने ईष्ट के साथ। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आप अपने जो एक बर्डन है ना वो रिलीज़ करेंगे। और जब आप किसी अपने बर्डन को, किसी सोल को, किसी ह्यूमन बीइंग को शेयर करते हैं तो उससे आपको सिर्फ कुछ पॉजिटिविटी ही मिलेगी। लेकिन यूनिवर्स को आप जब शेयर करते हैं यानी कि आपने सरेंडर किया है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में आपने सरेंडर किया है, तो यही आपको करने के लिए कहा जा रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो फिर से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और मैसेज लेने की गाइडेंस है तो देखते हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन, तो यहाँ पे आपको है ना कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि इस कार्ड के थ्रू आप चीज़ों को है ना बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, लॉजिकल वे में अगर ले रहे हैं, उन सवालों का जवाब आप जो चाहते हैं वो आपके माइंड जो है वो कुछ और दे रहा है और आपकी सोल आपको कुछ और बता रही है, और आप फॉलो कर रहे हैं अपने माइंड को, ठीक है। आप अपने माइंड के कंट्रोल में आते जा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं,
आपको इसको अभी स्टॉप करना होगा और उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद इन, थोड़ा सा शांति से ध्यान लगाइए, ज्ञान मुद्रा में ध्यान लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। ज्ञान मुद्रा में जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो हमारा जो एक थर्ड आई रहता है, जो पीनियल ग्लैंड हमारी होती है थर्ड आई के वहाँ पे, ठीक है, तो वो एक्टिवेट होती है। कुछ हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रेट होते हैं जिससे कि हमारी पीनियल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है, जो हमारे माइंड को काम करती है। शांति से हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं, ठीक है। हम हमारा माइंड जो है उसे शांत कर सकते हैं। इसलिए आपको ज्ञान मुद्रा में यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैठने की ज़रूरत है। शांति से बैठिए, गो विद इन, ठीक है, गो विद इन, कनेक्ट विद इन आपको मैसेज दिया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे तो आपका माइंड शांत होगा, और जब माइंड शांत होगा तो आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो सभी चीज़ें आपको आपके अंदर ही ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं फील कर पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो उसका भी यही तरीका है। उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, जिस तरीके से बताया है उस तरीके से, या फिर जिस तरीके से आप करना कन्वीनियंस आपको लगता है उस तरीके से करिए, जो आपको सही लगता है, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव लगता है, जो आपको इंट्यूटिवली फील होता है। और उसके बाद यहाँ पे फ्यू साइंस यू आर हीलिंग, ठीक है। तो आप, अगर आपको किसी का ये मैसेज रहा होगा कि आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि आप हीलिंग तो कर रहे हैं, आप सभी चीज़ें कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है वो फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए ये गाइडेंस है, मोर ऑब्जर्विंग लेस जजिंग। आपके लिए ये जो 7 पॉइंट्स है, ठीक है, ये बहुत यूनिवर्स के गाइडेंस में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। खुद से मैंने कुछ नहीं लिखा है, यूनिवर्स ने ही लिखवाए हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं, अपना रियलिटी चेक कर सकते हैं कि आप हील हो रहे हैं, आप मोर ऑब्जर्विंग हो रहे हैं, आप दूसरों को, किसी सिचुएशन को बहुत ही कम जज कर रहे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा जज करते थे, ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर ने वैसा नहीं किया। बट आप चीज़ों को अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि क्यों हो रही हैं चीज़ें, कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उस तरीके से आप ले रहे हैं। और अब आप, सेकंड है मोर रिस्पॉन्डिंग लेस रिएक्टिंग। पहले आप बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करते थे, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, बिना सुने आप एक गुड लिसनर भी नहीं हो सकते हैं। और अब आप यहाँ पे गुड लिसनर बन रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट बहुत ही पॉजिटिव वे में, चीज़ों को समझ के सेल्फ लव कर रहे हैं, आप इनर पीस को फील कर रहे हैं, आप मोर क्लैरिटी, कन्फ्यूजन आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका फेथ बढ़ रहा है आपका यहाँ पे, और बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर जो नहीं सही लग रहा है उससे आप डिस्टेंस बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको फील हो रहा है कि मुझे इससे दूर होने की ज़रूरत है, मुझे इसकी एनर्जी ठीक नहीं लग रही है, तो अब मुझे इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सभी चीज़ें, इनमें से कोई भी आप फील कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप हील कर हो रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सभी आपसे रेजोनेट हो, कुछ भी रेजोनेट होते हैं, इट मीन्स कि आप हील हो रहे हैं, आपकी हीलिंग यहाँ पे प्रॉपर काम कर रही है। और उसके बाद, डोंट एक्सपेक्ट मी टू शो माई प्रेजेंस एवरी टाइम, बट आई प्रॉमिस यू दैट व्हेन यू नीड मी मोस्ट यू विल फील माई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। देखिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डोंट एक्सपेक्ट मी टू शो माई प्रेजेंस एवरी टाइम। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यूनिवर्स आपको हमेशा अपनी प्रेजेंस को दिखाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको दिखाते नहीं है, बट वो हर वक्त आपके साथ है। आपको कहना चाहते हैं, आई प्रॉमिस यू दैट व्हेन यू नीड मी मोस्ट यू विल फील माई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आपको यूनिवर्स ये प्रॉमिस करे, जब भी आपको नीड होगी उनकी, जब भी आपको बहुत ज़्यादा नीड होगी, तो यू विल फील माई प्रेजेंस, यू विल फील माई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। तो आपको वहाँ पर यूनिवर्स की प्रेजेंस ज़रूर होगी, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, किसी पर्सन के रूप में कोई पर्सन आपको आ जाएगा, किसी न किसी तरीके से कोई गाइड कर देगा, कोई हेल्प कर देगा, जिस तरीके की आपको नीड है उस तरीके से यहाँ पे। बट यूनिवर्स आपको अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाएंगे, आपको हेल्प करके। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, डोंट एंटरटेन नेगेटिव एनर्जी, सम सिचुएशंस विल टेस्ट योर पेशेंस एंड ट्राई टू मेक यू ओवर रिएक्ट, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे
इनमें से आपने जो भी रेजोनेट हुआ है आपसे, तो आप हील हो रहे हैं। तो हील हो रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके आसपास एनर्जी सर्कल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी पॉजिटिविटी से, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो वो आपकी एनर्जीज को सक करेंगे और आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करेंगे कि आप ओवर रिएक्ट करें, आप ट्रिगर हो, आप ओवर थिंकिंग करें, क्योंकि आपका टेस्ट होगा, आप हील हो रहे हैं, ठीक है। आपने अपने आप को ये थॉट दिया कि आप हील हो रहे हैं, तो अब यूनिवर्स आपको टेस्ट लेंगे कि आप कितना हील हुए हैं। तो ये ऐसी सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसे अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए अपने बाउंड्रीज क्रिएट करें, प्रोटेक्ट करें अपनी एनर्जीज को, बहुत लेस कम्युनिकेट करें, जितना हो सके उतना कम कांटेक्ट करें जिनसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे आपको योर अटेंशन इज़ योर पावर, तो आपको अपना अटेंशन अपनी एनर्जी पर रखना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में रखना है। जितना आप अपनी एनर्जी पर फोकस रहेंगे, जितना आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, जितनी बाउंड्रीज आप क्रिएट करेंगे अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उतना ही जल्दी आप इस टेस्ट को पास करेंगे और आप कंप्लीटली हील हो पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट मैसेज, ओम नमः शक्ति शिवाय। ये शिव पार्वती के प्रेम का अहम किस्सा है। शिव पार्वती एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा है। तो ये अगेन इस मैसेज का आना यूनिवर्स की रीडिंग में, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शिव शक्ति की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हें ऐसे साइंस मिल रहे हैं, या फिर आपको किसी ने कंफर्म भी किया है, बट स्टिल आप डाउट में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं। तो ये इस बात का कंफर्मेशन है 100% श्योर कि आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है, चाहे एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन हो आपके बीच में, बट वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पे शिव शक्ति के इस मैसेज ने दिया है, यानी कि शिव शक्ति ने स्वयं आपको दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब डाउट नहीं हो। ये सबके लिए नहीं होगा जिन्हें यूनिवर्स ने कंफर्म किया है, ठीक है, जिन्हें ये पता है, जिनकी सोल जानती है कि वो इस जर्नी में है, बट स्टिल माइंड जो है उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। तो ये डेफिनेटली आप इस जर्नी में हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे इन जस्ट अ मिनट इन कार्ड्स के थ्रू भी है। तो मैंने शफल तो ऑलरेडी किए हुए हैं, देखते हैं क्या मैसेज है और आपके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं और आपसे। द एम्परर, वाओ, अगेन ये मैसेज आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका सक्सेस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। साथ में एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके लिए है, ठीक है। अगर आप आर्कएंजल माइकल को मानते हैं, उनसे प्रोटेक्शन लेते हैं, या जिस भी तरीके से आप प्रोटेक्शन लेते हैं वो वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको वही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। और उसके साथ में यहाँ पे आप एक लीडरशिप रोल के लिए आए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आपको ये जो जो गाइडेंस दी है ना, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, क्योंकि आप यहाँ पे आगे लीड करने वाले हैं किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी सर्कमस्टेंसेस में आप लीड करने वाले हैं। आप एक ऐसी पोजीशन पर आने वाले हैं जहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही मैनेज करके, टाइम मैनेजमेंट के साथ, आपको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी, क्योंकि एक लीडर को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना होता है, सभी को साथ में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। और उसके लिए सबसे पहले खुद को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, यही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आ रही है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है कि ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी प्लेस पर ट्रैवल आप करना चाहते थे, वो ट्रैवलिंग, या फिर आप आगे प्लान करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आने का प्लान कर रहा है, ये भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आने का प्लान कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग, यूनिवर्स के मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।